नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने बहराइच का दौरा किया, जहां रेसलर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। रेसलर और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि देखिए, अब दिल्ली पुलिस आगे क्या करती है, बाकी मामले में तो वह शेर बन जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री को सामने आकर रेसलर के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी कह रहे हैं 3 इंजन की सरकार बना दो। मोदी जी वाला इंजन तो अडानी के लिए काम आ रहा है। योगी जी वाला इंजन स्कूल बंद करवा रहा है, अस्पताल बंद करवा रहा है। कोरोना में हम लोगों ने हालत देखी क्या हुआ इस प्रदेश की। तो दोनों इंजन फेल हो चुका है। अब नए इंजन की जरूरत है और नया इंजन है आम आदमी पार्टी। उसके लिए लोग वोट करें, ऐसी मैं लोगों से अपील करता हूं। सीतापुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद की निर्दलीय प्रत्याशी पूनम मिश्रा ने शुक्रवार को निज निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहां तमाम बातें साझा की गई। वहीं उनको लेकर चल रहे तमाम संशय का भी समाधान किया गया। पूनम ने बीजेपी की अधिकृत प्रत्याशी की पार्टी में कहा कि अब पार्टी में निर्णय और कैसे होता है। बीजेपी अब कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं रही। पूनम ने मुख्यमंत्री की मिश्रिक में आयोजित जनसभा पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि सीएम योगी भी जानते हैं कि उनकी तमाम कोशिशें भी पार्टी प्रत्याशी को नहीं जिता सकती हैं, इसलिए उन्होंने शहर में रैली नहीं की। निर्दलीय प्रत्याशी पूनम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम योगी की लाख कोशिशों के बाद भी बीजेपी का प्रत्याशी निगम चुनाव में विजय नहीं हो सकता है। सीतापुर से खबर, जहां निर्दलीय प्रत्याशी पूनम मिश्रा ने चुनाव में ताल ठोकी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कि भाजपा को अगर वास्तव में लोगों के मन में बड़ी आशंका थी, क्योंकि मेरे बारे में ये प्रचारित किया जा रहा था कि जिस दिन योगी जी आएंगे उस दिन मैं मंच पर जाकर सरेंडर कर दूंगी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। लेकिन मैं इस वक्त का इंतजार कर रही थी। मुझे मालूम था योगी जी सीतापुर में अगर आएंगे भी तो केवल नैमिष की धरती पे आएंगे, सीतापुर सीट पर वो नहीं आएंगे, क्योंकि योगी जी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मंच साझा नहीं कर सकते हैं जिसकी पृष्ठभूमि संदिग्ध हो। गलती से किसी कारणों से एक ऐसी महिला को टिकट मिल गया है जिनके बारे में पार्टी का कोई इतिहास नहीं कि भाजपा को अगर वास्तव में यहाँ की सीट का डर सता रहा होता तो योगी जी यहाँ आते। योगी जी यहाँ नहीं आए हैं, इसके माने इस सीट के बारे में उनका सब कुछ कि भाजपा को अगर वास्तव में यहाँ की सीट का डर सता रहा होता। अब खबर नोएडा से है, जहां पुलिस ने नकली नोटों को मार्केट में चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। साथ ही एफएनजी रोड से एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही कब्जे से भारी मात्रा में नकली नोट भी बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की पूछताछ कर अब जांच में जुट गई है। पंद्रह 20 दिन से इन लोगों ने काम किया है। उसमें 3 लोग पकड़े गए हैं। 2 लड़के हैं और एक लड़की है। लड़के का नाम सरगुन है और लड़की का नाम कोमल है। और एक जो नोट चलाने वाला है लड़का धीरज है। ये बहलोलपुर में कमरे में 100 रुपये के और 200 रुपये के नोट जो है तो लैपटॉप और प्रिंटर की मदद से छापते हैं। और इनके पास से 100 रुपये के 307 नोट मिले हैं और 107 नोट 200 रुपये के मिले हैं। तो इनको पकड़ा गया है फर्जी नोट छापने। सर, इससे पहले भी कोई इनका रिकॉर्ड रहा है? अभी तक तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। अब आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो उससे पता चलेगा कि आगे रिकॉर्ड था या नहीं। सर, इनके साथ एक महिला भी पकड़ी गई है। क्या वो महिला भी यही काम करती थी या कुछ और प्लानिंग थी इनकी?
नहीं, इनकी ये काम तो कर ही रहे थे, लेकिन इसमें कह रहे थे कि 100 छोटे डिनोमिनेशन के नोट थे तो ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था। फर्रुखाबाद में हिस्ट्री शीटर का संदिग्ध परिस्थिति में शव मिलने से परिजनों में हड़कंप मच गया। हिस्ट्री शीटर पर करीब 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। परिजनों ने गांव के लोगों पर ही हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच में अब पुलिस जुट गई है। रामजीत हमारे भाई हैं क्या? भाई है सब है। तो क्या मामला क्या है? मामला जो तो मैं मने कर रहे थे गाँव मत जाओ, तो सगुरेब ना छोटे ने बुलाओ जबरदस्ती तिलक में। फिर क्या हुआ? इनसे पुरानी दुश्मनी चलते भाई थे वो। जो है हिस्ट्री शीटर है 170 ये इनका हिस्ट्री शीट का नंबर है, HS नंबर, और ये इसी गांव के रहने वाले हैं, थाना क्षेत्र नवाबगंज का। और इनके ऊपर 26 मुकदमे पंजीकृत हैं पूर्व में, और ये विभिन्न थानों से, नवाबगंज से भी है और राजेपुर से भी है और अन्य थानों से है। मुख्यतः चोरी के मुकदमे हैं। फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थिति में महिला का फांसी के फंदे पर झूलता हुआ शव मिला है। बता दें कि शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं जब इस मामले की सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही आगामी कार्रवाई में अब पुलिस जुट गई है। तो वहीं मायके वालों ने ससुराली जनों पर दहेज और उसके बाद हत्या करने का आरोप लगाया है। ये मारी गई, मेरी बिटिया मारी गई। अच्छा, तो आप लोगों को कब सूचना मिली? अभी सूचना दी गई। ये रात का कहानी है, लेकिन सूचना ये अपना बंदोबस्त करते रहे। आगे रणनीति यही, इन्होंने मारा, सबने भागे हुए हैं। अच्छा, ये भागे हैं, इनको फांसा जाए और उनको जेल भेजा जाए। फतेहपुर जनपद के बकेवर थाना क्षेत्र के रूसी गांव में पांडव नदी में लगभग 22 वर्षीय युवक का शव देखकर ग्रामीणों में चर्चा का विषय बन गया। ग्रामीणों ने देखा तो तत्काल पुलिस को सूचना दी। देवमई चौकी पुलिस को सूचना मिलते ही आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को निकाला गया। बकेवर थाना प्रभारी के मुताबिक शव की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल अभी शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब खबर बदायूं से है, जहां ताई के अंतिम संस्कार में आए 3 युवक नहाते समय गंगा में डूब गए। काफी समय की तलाश के बाद गोताखोरों ने तीनों सगे भाइयों के शव को निकाला। इसके बाद परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। हजरतपुर रामगंगा घाट ताई के अंतिम संस्कार के बाद नहाते समय यह घटना घटी है। बता दें कि हजरतपुर से गड़िया साहेबपुर गांव के ये तीनों युवक थे। पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। खबर अमेठी से है, जहां एक बार फिर बुलडोजर चला है। बता दें कि दबंगों ने ग्राम सभा में पट्टे की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया था। एसडीएम ने के आदेश पर राजस्व विभाग ने पुलिस फोर्स के साथ दबंगों के कब्जे से अतिक्रमण को यहां हटवाया। प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास करने की बात करती है। मैनपुरी के हर गांव, हर शहर, हर कस्बों में विकास की गंगा बहाने वाली सरकार के कार्यकाल में आज भी लोग रास्ते के अभाव में हैं। यहां तक रास्ता ना होने के कारण बरसात के दिनों में लोग कीचड़ युक्त दलदल से निकलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नगरीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं।
पिछले दिनों पानी से गुजरकर निकलते समय 2 बच्चों की मौत भी यहां हो चुकी है। रास्ते की मांग को लेकर वार्ड संख्या 8 के मोहल्ला वासियों ने चेयरमैन के अलावा जिलाधिकारी से कई बार मांग की, लेकिन कोई भी सुनवाई अब तक नहीं की गई, जिसके चलते आज इस मोहल्ला वासियों ने मतदान बहिष्कार का निर्णय लिया है। जिसकी हकीकत का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर मतदाताओं से खास बातचीत की गई तो हकीकत साफ साफ निकलकर सामने आई। हमारे रास्ते का बहुत दिक्कत है, रास्ता है नहीं यहाँ जी। और हम डीएम साहब के पास गए थे रास्ता के लिए, तो 2 साल पहले गए थे, तो डीएम साहब ने आदेश किया था, बोला योग दे देना चेयरमैन को, आदेश आया था, फिर हमें बुलाया गया था जी। तो हम गए थे तो बोला फौजी क्या होगा, मैंने देखो भाई रास्ता निकालो किसी तरीके से। तो इसने चेयरमैन ने ये कुछ नहीं किया। ये बाहर से भी पूछा गया, 1-2 बार फोन आया मेरे पास डीएम ऑफिस से, मैंने बोला कुछ हुआ, मैंने साहब कुछ नहीं हुआ। तो सब ऐसे गोल गोल चलता रहा, कुछ तो हुआ नहीं। हम लोग यहाँ बाग से माल ढोकर ले जाते, हमारे दरवाजे पे नहीं जाता, हमारी सड़क पे कोई ईंट वगैरह है, कोई काम है, हमारी बारातें सब आती है, वहाँ से दूल्हा पैदा रहता है, घेर के लाते हैं, हम कहीं क्या करें, हमारी सभी समस्या। अगर अम्मा बरसात के दिनों में जो बारात आती है तो कैसे दूल्हा आता है? लड़के को लाते हैं, रपट जाते हैं, गिर जाता है, दूल्हा भी गिर जाता है, लड़के जो लाता है वो भी गिर जाता है। क्या करें सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ पे मैनपुरी भोगा सब रहा होया, चेयरमैन तुम्हारे कागज फाड़ देते हैं, कहते हैं हम तुम लोगों को जानते नहीं है। सोनभद्र विकासखंड नगवा के ग्राम पंचायत दूसरा में आंगनबाड़ी बच्चों के पोषणाहार में कालाबाजारी की जा रही है। ऐसे केंद्रों की हालत सुधारने की सुधि शासन ने ले ली है, वहीं धरातल पर इसका असर नहीं दिख रहा। महिला एवं बाल विकास विभाग प्रदेश सरकार जहां एक और ननिहाल और गर्भवती महिलाओं को लेकर सचेत है और उनके हित में कई कल्याणकारी योजनाएं लागू कर भरपूर लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ नगवा ब्लॉक के गांव दूसरा में प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मनमानी कर विभाग को चूना लगाने और उनकी योजनाओं को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, जिसका अंदाजा ही नहीं है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर हर रोज लटक रहे तालों व केंद्र में बच्चों को बैठने के लिए सही तरीके से फर्श और कुर्सी, पंखा, पानी की व्यवस्था तक नहीं है। ऐसे में नौनिहाल और गर्भवती महिलाओं को सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिल सकता है? जी अभी नहीं पढ़ने आता है। राशन मिलता है उसका? सर मिलता है, लेकिन इस बार कुछ डैमेज मिला है। कितना मिला है? ये आधा मिला है। क्यों आधा कम कर दिया गया है? ओ मेरा पत्नी आया था सर, वो आंगनबाड़ी ने बोला कि भाई ऐसे ऐसी बात है, तो आधा कर दिया, तो भाई वो लिया और चला गया। पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र पे मौजूद है, यहाँ पे जानते हैं कि जो आंगनबाड़ी केंद्र है, कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए क्या हालात है यहाँ और बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता होगा। और यहाँ पे आंगनबाड़ी है, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? केवली देवी। ये जो आंगनबाड़ी केंद्र है घोषणा का, बिल्कुल जर्जर हो चुका है सर जी, ऊपर कभी जर्जर, नीचे कभी देखी दीवार भी ई पोतत रहता है हरदम। ए पर गोरू बछरू रोज 30 दिन आवत हुआ, रात में दिन में। तो यहाँ बच्चे आते हैं? हाँ, बच्चा स्कूल में आवता, मास्टर लोग नहीं है तो उनसे पूछ ले पे आवन आंगनबाड़ी देखी। हम बताए दिली कि हमारे 4 काम लागल बा, दौड़ कर जाता है लोढ़ा दुआरी, दौड़ कर जाता ही हम गंगावा। वहाँ की शिकायत है कि लोढ़ा जाती नहीं है। दूसरी बात रहेगी कि आप लोग कुछ भी लिख के ले जाइए सर जी, लेकिन हमारे पब्लिक बोला था कि नहीं हमने आई ला यहाँ ले हम जानी। ये करे 5-6 दिन हुआ। 5-6 दिन के अंदर बच्चे नहीं आए हैं और 5-6 दिन घर काम करते ही तो कौन काम करें कर ली बिया लोग काम करे रापड़ करने पाल फोन कर लेना का भैया काम करत ही कि ना करती तो लोग बताओ। कि प्रधान है, इनसे भी जानते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र जो जर्जर है इसकी शिकायत कहाँ की गई? हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जर्जर हो गया है भवन, ठीक। हमारे कहने का मतलब ये होता है कि हम बनवाए हैं शौचालय आंगनबाड़ी का, ठीक। अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है? अभी परमिट नहीं हुआ है। अमेठी के कांग्रेस कार्यालय परिसर में वर्तमान पदाधिकारी एवं पूर्व पदाधिकारी के बीच में मारपीट में नया मोड़ आ गया है।
मारपीट के बाद यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष की तहरीर पर अमेठी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल और यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शुभम सिंह सहित 4 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शुभम सिंह ने भी अमेठी कोतवाली पहुंचकर अखिलेश शुक्ला के खिलाफ तहरीर देते हुए पुलिस से मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई है। शुभम सिंह का कहना है कि मीटिंग से बाहर निकलते ही यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अखिलेश शुक्ला अपने 2-3 साथियों के साथ पहुंचकर उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया, जिसके कारण उन्हें गंभीर रूप से चोट भी आई। इसके साथ ही अमेठी कोतवाली पुलिस पर कार्रवाई न करने का यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया है। नहीं, ये घटी की मीटिंग के दौरान मैं अपने सभी पदाधिकारियों के साथ कार्यालय से बाहर आ रहा था। अचानक हमारे ऊपर हमले हो जाते हैं। हमले इस तरीके से होते हैं कि हमें जिम्मेदारी क्यों नहीं देते हो, हमें क्यों इग्नोर कर रहे हो। मुझे मतलब पूरे तरीके से हमें अज्ञात 2-3 लोगों के साथ हमारे ऊपर हमले कर देते हैं। हमारे काफ़ी चोट भी लगी है, आपको वीडियो के माध्यम से भेज देंगे हम। जिस तरीके से ये अमेठी युवा कांग्रेस के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये बहुत गलत। गोरखपुर निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। यही वजह है कि लगातार ग्रसत और पैदल मार्च से पुलिस प्रशासन लोगों को सुरक्षा का एहसास कराने में जुटी हुई है। इस बीच गोरखपुर के सिंगम कहे जाने वाले एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई जब घोड़े पर सवार होकर शहर की सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए निकले तो लोग हैरत से उन्हें देखने लगे। उन्होंने शहर के मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च किया और लोगों को सुरक्षा का एहसास भी कराया। इस दौरान कई अन्य पुलिसकर्मी भी घोड़े पर सवार दिखाई दिए। इस दौरान आम जनमानस से चुनाव को देखते हुए शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर पुलिस लाइन के सभी घुड़सवार दस्तों के साथ वे शहर के भ्रमण पर निकले हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि मैदान में 20 लोग और घोड़े पर 1 सवार बराबर होता है। लोगों के मन में विश्वास कायम रखने और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए पैदल गश्त के साथ ही घुड़सवार पुलिस को भी इसमें शामिल किया गया है। एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज के रूप में आज हमारी पुलिस लाइन के सारे घुड़सवार पुलिस के सारे घोड़ों को एरिया डोमिनेशन के लिए थाना कैंट के कंपाउंड सेक्टर में घुमाया गया। ऐसा कहा जाता है कि मैदान में 30 लोग और घोड़े पर 1 सवार बराबर होता है, इसलिए एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज के लिए बेस्ट माउंटेड पुलिस जो है सबसे अच्छी मानी जाती है और उसी को और लोगों के मन में विश्वास को कायम रखने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में आज घुड़सवार पुलिस का प्रयोग किया गया है और भविष्य में भी करेंगे। अमेठी में नगर निकाय चुनाव को लेकर नगरपालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। वहीं चुनाव चिन्ह आवंटन के समय गौरीगंज तहसील में निर्वाचन अधिकारी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गौरीगंज में नगरपालिका अध्यक्ष के पद के प्रत्याशी को सभासद का चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया। इसकी नगरपालिका अध्यक्ष पद की निर्दलीय प्रत्याशी विनीता सोनार और निर्दलीय प्रत्याशी प्यारेलाल साहू ने निर्वाचन अधिकारी मजिस्ट्रेट से शिकायत की, जिसके बाद अब उसमें परिवर्तन किया जा रहा है। गौरीगंज तहसील में बड़ी लापरवाही सामने आई है और इस लापरवाही के बाद निर्वाचन अधिकारी से शिकायत भी कर दी गई है। आपको बता दें कि चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा रहे हैं और इसमें ही बड़ी लापरवाही देखने को मिली। हमको क्या कहते हैं अंगूठी आवंटित किया गया था, लेकिन बाद में जब हम अपने कार्यालय पहुंच गए और इसको हर जगह वायरल कर दिए तो उसके बाद फोन आता है कि ये आपका क्या कहते हैं चुनाव चिन्ह नहीं, ये सभासद का है। तो किस तरीके की परेशानी आ रही है, क्या है परेशानियाँ? ये है कि अब हमें यही चुनाव चिन्ह चाहिए। तो क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है कि जहाँ तक मुझे कहते हैं अंगूठी ही मेरा चुनाव चिन्ह है। चुनाव चिन्ह बदला न जाए? हाँ, बदला न जाए। पहले हमको करनी चुनाव चिन्ह दिया गया था। हाँ, अब बदलने को सर कह रहे हैं। तो क्या कारण है बदलने को बोल रहे हैं?
विचार कर रहे हैं, जो है सब कह रहे हैं कि इसको बदल दीजिए, ऑनलाइन जो है शो नहीं कर रहा है। कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? गौरीगंज नगर पालिका परिषद गौरीगंज से जो है अध्यक्ष पद है। अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं जी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।